एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को यूज करके कई टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जो यहाँ पर आपके बुक में भी गिवन है, जिसको हमको डिस्कस करना है। मैं आपको एक बार समरी दे देता हूँ इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। जैसे कि सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये एक्चुअली कुछ फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज होगा। जैसे कि अगर किसी सर्कल का रेडियस एक एक पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसके एरिया में किस रेट से चेंज आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। सपोज एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रहा है, तो उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। या फिर वो हो सकता है स्फीयर हो या फिर क्यूब हो, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयरली ही आते हैं। सेकेंड जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। 0 पे 0, -1 पे +1, -2 पे +4, +2 पे +4 एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो -∞ से 0 तक ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और 0 से +∞ के इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। समझ में आया ये चीज। वहीं अगर हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आप प्लॉट करके देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट लेके। तो इस फंक्शन का ग्राफ थ्रू आउट द इंटरवल, मतलब -∞ से +∞, पूरे इंटरवल में ये क्या बन रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। समझ में आया ये चीज। तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन या कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को ना तो हम इंक्रीजिंग में डिवाइड कर सकते हैं ना ही डिक्रीजिंग में, हमको इसके इंटरवल बताने पड़ेंगे कि इसमें इंक्रीजिंग उसमें वो डिक्रीजिंग। तो ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, क्योंकि इसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड जो एप्लीकेशन आता है वो होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं ये वाला ग्राफ बताया, कौन सा ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपने देखा इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, इस फंक्शन की क्या है मिनिमम वैल्यू, 0। समझ में आई ये चीज। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, 0। और 0 कहां पर आ रहा है, 0 कहां पर आ रहा है, वो 0 वाले पॉइंट पे। और वो 0 जब आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा, फंक्शन डिक्रीज होगा और उसके बाद वो इंक्रीज होगा। तो जिस पॉइंट पे वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट पे फंक्शन आता है, मिनिमा आता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और अगर मान लो फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले फंक्शन कैसा है, कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग, और उसके बाद क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग। तो जब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होता है, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है उस पॉइंट पे आपको फंक्शन का क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा एक्चुअली रिलेटेड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। क्या ये समझ में आया। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के दो तरीके होते हैं एक्चुअली, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, वो दोनों मेथड्स हम समझेंगे। और इसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम बहुत आती है, वर्ड प्रॉब्लम होती है, ऑलमोस्ट 20 टू 25 प्रॉब्लम से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेटली 20 टू 25 मिनट्स लगते हैं। मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है मैक्सिमम मिनिमा को समझना। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी इसमें। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल,
क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लास 10th में वैसे आप लोगों ने पढ़ा है टेंजेंट्स के बारे में। जैसे कि अगर मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल को टच करते हुए एक लाइन पास होती है और वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्लियर। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। क्लियर ये चीज। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल है। तो यहां पर सर्कल हो गया, लेकिन कोई भी अगर एक फंक्शन है तो उसका ग्राफ एक कर्व बनेगा, तो उस कर्व में हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बन सकते हैं और उस पे नॉर्मल भी बन सकते हैं। तो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालना, बेसिकली टेंजेंट्स और नॉर्मल क्या है, लाइन है, और लाइन की इक्वेशंस निकालना, ये एक एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं क्लास 11th में। आप लोगों को याद होगा 2 पॉइंट फॉर्म, याद है 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता था। अगर आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है लाइन के, तो क्या होता था बताओ। हाँ, जिनको याद नहीं है मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं। अगर मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन में कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाला जा सकता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला जा सकता है। बहुत ज्यादा यूज होगा, ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि एक और चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल AOI, उसमें भी ये बहुत यूज होता है। क्लियर ये चीज। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने के। कौन कौन से। पॉइंट स्लोप फॉर्म, करेक्ट। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, अगर आपको लाइन का कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, मान लो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और इस लाइन का स्लोप पता है, स्लोप को यूजुअली हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है लाइन का, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब ढाल। समझ में आ रहा है कि नहीं, हिंदी में ढाल बोलते हैं उसको। मतलब अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप क्या है, 0 है। अगर वो एकदम परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर वो नीचे जा रहा है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर जा रहा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्लोप से भी हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। सिंपली ये वाली जो क्वांटिटी है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये क्या देती है, स्लोप। स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला भी होता था, दो फॉर्मूले होते थे, और कौन सा होता था, टेन थीटा। करेक्ट। एक तो ये होता था, दूसरा होता था y m इज इक्वल टू टेन थीटा। वहां थीटा क्या होता था, एंगल मेड बाय द लाइन विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब मान लो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और यहां पर ये लाइन जो है ऐसी जा रही है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से अगर ये जो एंगल बन रहा है लाइन का थीटा, तो इसका स्लोप हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से। ये एक फॉर्मूला होता था और दूसरा फॉर्मूला ये होता था। ठीक है, ये भी यूज होता है। और इसके अलावा आप लोगों ने एक और फॉर्मूला बोला, कौन सा फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग यूज करते, कई जगह पे यूज होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पर m की जो वैल्यू है वो क्या है, स्लोप, और ये जो c है वो एक्चुअली क्या है, इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है। इंटरसेप्ट मतलब कौन सा इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट वाला। मतलब अगर मान लो आपके लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, 2। और ये लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, -3 पे। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये वाला फॉर्म यूजुअली यूज होता है किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए। अगर मैं आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दूं, मान लो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इसका स्लोप बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या होगा इसका स्लोप, क्या होगा इसका स्लोप, -5/2। कैसे निकलेगा, आप इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, 2y इज इक्वल टू -5x प्लस 3, सॉरी -5x -3, और 2 अपॉन में चले जाएगा तो y इज इक्वल टू -5/2x -3/2 ऐसा होगा। तो जो भी m का कोफिशिएंट होगा, इसको आप कंपेयर कर लो ऐसा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो m होगा, मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्लियर ये चीज। तो ये फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होगा स्लोप निकालने के लिए। और जो डेरिवेटिव है उसमें स्लोप का मतलब होता है dy बाय dx, क्योंकि मैंने पहले भी बताया dy बाय dx का एक्चुअल मीनिंग क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। क्लियर ये चीज, हाँ, स्मॉल चेंज। ओके, तो ये हो गया फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज
टेंजेंट और नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालना, और उसके लिए ये सारी चीजें प्री रिक्विजिट है, मैं डिटेल में एक बार और आपको बताऊंगा जब ये टॉपिक क्लियर करूंगा। हाँ, सीबीएसई से ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है, ये लास्ट में बताया क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते कई बच्चे। पढ़ाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद एक और टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ एप्लीकेशन, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन में हम √3.001 इसकी वैल्यू निकालेंगे यूजिंग डेरिवेटिव्स। ये भी सीबीएसई से डिलीटेड है, आईसीएसई वाले एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से डिलीटेड है ना, तो ये सब में से डिलीटेड है, ठीक है, ये वाला टॉपिक इसको करना ही नहीं है। ओके, क्लियर ये चीज सबको? तो ये सारे एक्चुअल में एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टाइम टेकिंग ये वाला रहेगा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्सिमा मिनिमा। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा सीबीएसई में। आईसीएसई में ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर ये चीज? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है, मैंने आप एक्सरसाइज है मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया था ना? नहीं, एक डिलीटेड है इसमें से, 6.2 डिलीटेड है, 6.3 और 6.4, ये दो टॉपिक्स जो हैं वो डिलीटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 6.1 एक्सरसाइज। ऐसा बैठ जाना कि बुक आप लोगों के पास हो जाए, ठीक है, शेयर कर लेना, है ना? शशांक नहीं है क्या? तो आगे बैठ जा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? Find the rate of change of the area of a circle with respect to radius। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस। तो एरिया का चेंज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, मतलब क्या पूछ रहा है? एरिया का चेंज, चेंज इन एरिया मतलब क्या होगा? डीए। डीए मतलब चेंज इन एरिया, विद रेस्पेक्ट टू आर मतलब डी आर। तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है यहां पर? डीए बाय डी आर फाइंड आउट करना है। और उसके बाद ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट केस में ऑप्शन क्या गिवन है? आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और सेकेंड केस में ऑप्शन क्या गिवन है? आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इन सारे चीजों में आपके लिए प्री रिक्विजिट के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सारे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डीए अपॉन डी आर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? डी बाय डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही होगा। 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 आर। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 8 पाई आर, ये हो जाएगा डीए बाय डी आर की वैल्यू। क्लियर यहां तक सबको? हाँ बोलो। सॉरी, मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया। ओके, पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी। 2 पाई आर, ओके, अभी ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हाँ ठीक है। सो डीए बाई डी आर की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। अब हमको क्या करना है यहाँ पर? ए की वैल्यू पुट करनी है, पहले तो 3 पुट कर देंगे। सो यहाँ पर ये हो जाएगा डीए बाय डी आर वेन आर इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 पाई। ओके, डीए बाय डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा? 8 पाई। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट बताओ। नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? आर। आर की यूनिट क्या है? वो भी तो लेंथ है ना, टाइम थोड़े ना यहां पर कहीं पर भी। समझ में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, क्लियर ये चीज? हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिनका हो गया जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हटा रहा हूं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जिनका हो गया है।
एक्सरसाइज 6.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। वरुणी अभी ज्वाइन किए। 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, एक बार Yes, sir. स्टेटमेंट पढ़ना। स्टेटमेंट पढ़ना, कौन पढ़ रहा है? ओम पढ़ दो। Okay, so volume of cube is increasing at a rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वॉल्यूम में इंक्रीज बता रहा है, ठीक है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम मतलब डीवी बाय dt। टी के रेस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि देखो वहां पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो आपको गिवन में क्या है इस क्वेश्चन में? डीवी बाय dt। डीवी बाय dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया गिवन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, आगे क्या लिखा है? ओके, लेंथ ऑफ एज आपको उस गिवन है 12 सेंटीमीटर, और उस समय आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्चुअली आपको ds बाय dt फाइंड आउट करना है। और सपोज ये क्या गिवन है? आपको क्यूब गिवन है, तो इस क्यूब की एज की लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं x, और आपको x इज इक्वल टू क्या गिवन है अभी यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर यहां तक सबको ये चीज? तो सबसे पहले क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए क्यूब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ए क्यूब या एक्स क्यूब। यहां पर हमने साइड को x लिया तो एक्स क्यूब। क्लियर ये चीज? अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको dv बाय dt की वैल्यू गिवन है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? dv बाय dt। राइट साइड में क्या हो जाएगा? d बाय dt ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा? 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt। चेन रूल से यही होगा। सबको समझ में आया क्या यहां तक? ओके। अब इसके बाद अब इसके बाद हमको कौन कौन सी चीजें यहां पर पता है? कौन कौन सी चीजें पता है? हाँ, dv बाई dt की वैल्यू पता है। dv बाई dt की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। 8 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt। ये हो जाएगा। तो यहां से आपको dx बाय dt की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी? 8/3 x स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आया? dx बाय dt की वैल्यू मिल गई। अब जो फाइंड करना है उसको लिखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? ds बाय dt। तो उसके लिए s सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, और फिर उसके बाद लास्ट में आप x इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? 12, और dx बाय dt की जगह पे ये वैल्यू। चलो सॉल्व करो इसको आगे। हो गया? सॉल्व किया सब लोगों ने? तो ये आ गया होगा ds बाय dt। राइट साइड में इसका डेरिवेटिव क्या आया? 12x इंटू डी एक्स बाय डी टी। और उसके बाद आपको ds बाय dt की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो ds बाय dt की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी थी, उसको पुट कर दो। 8/3 x स्क्वायर। फर्दर यहां पर ये 3 1 जा 3 4 जा 12, ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएगा। तो ds बाय dt की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 4 जा 32/x। यही आ रहा है क्या? और फिर आप क्या करोगे? x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 12 है, तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? 12। तो 32/12 कितना आएगा? ये 8/3। तो आंसर होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
क्योंकि यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से बुक में। क्वेश्चन नंबर ये 2 किया ना हम लोगों ने, 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, the radius of a circle increasing uniformly at a rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक और चीज बता दूं, जब भी इंक्रीजिंग होता है ना कोई चीज तो उसको हम पॉजिटिव लेते, डिक्रीजिंग होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या गिवन है ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी आर बाय डी टी। ये समझ में आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाय डी टी। क्लियर? फिर उसके बाद आगे क्या गिवन है देखो, आगे बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है ये बोलो, डीए बाई डी टी। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा? सर्कल ही है ना, हाँ सर्कल है। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर ए इज इक्वल टू ये हो गया पाई आर स्क्वायर। फिर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद ये हो जाएगा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। और उसके बाद आपको ये दोनों चीजें गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है और डी आर बाय डी टी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों पुट कर दो क्वेश्चन से, आपको फाइनल आंसर मिल जाए। कितना आ रहा है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया पढ़ के। क्वेश्चन नंबर ये 3 है ना? अच्छा मैं भी गलत बता दिया क्या, 3 की जगह 4? एक ही जैसा है क्या क्वेश्चन 3 और 4? अच्छा इसमें क्यूब दिया हुआ है, हाँ तो बना लोगे मेरे ख्याल से सभी इसको। क्वेश्चन नंबर 4, एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एज को x ले लेते हैं, तो dx बाई डी टी आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन एज एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मैं नहीं बना रहा हूं, आप लोग बनाओ और जिनका जिनका हो गया हाथ उठाओ और जिसको प्रॉब्लम है वो पूछो। हाँ ठीक है, 3 लोगों का हो गया, आप लोग आगे कंटिन्यू करो। जिसको प्रॉब्लम हिंट चाहिए, कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ लो। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके,
बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या समझती बना प्रॉब्लम। अच्छा, जिनको जिनको प्रॉब्लम आ रही है एक बार देख लो। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। तो इधर पे क्या आ जाएगा? dv बाय dt। राइट साइड में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा? 3x स्क्वायर इंटू डी dx बाय dt। अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर dv बाय dt एज इट इज रहेगा। 3x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? x के प्लेस पे आएगा 10। सो x के प्लेस पे पुट कर दो 10, 10 स्क्वायर हो गया। dx बाई dt के प्लेस पे पुट कर दो 3। दैट्स इट, बस इतना ही करना था। 900 आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? A stone is dropped into a quiet lake and wave moves in a circles at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is enclosed area increasing? सो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक क्वाइट लेक है, उसके ऊपर अगर आप स्टोन थ्रो करोगे तो क्या होगा? एक सर्कुलर शेप में एक वेव बनेगी, और वो जो वेव बनेगी सर्कुलर शेप में, उसका रेडियस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर ये चीज? और अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया भी बढ़ेगा। क्लियर ये चीज? तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले गिवन में डी आर बाई डी टी लिखेंगे। क्या गिवन है? डी आर बाई डी टी की वैल्यू बताओ जल्दी। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको फाइंड आउट करना है डीए बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और रेडियस कौन से पॉइंट पे? जब रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर, उस समय आपको निकालना है। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, डीए बाई डी टी। इधर पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी। दोनों वैल्यू पुट कर दो, आगे आंसर। ठीक है, जल्दी से जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5। हम्म। हाँ, 6th बना लोगे, मैं नहीं बताऊंगा। 6th पढ़ो और बनाओ। आपको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बस उसमें लगाना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सबको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। 6th हो जाएगा बताना, फिर हम 7th स्टार्ट करेंगे। हो गया 6th? अमन बन रहा है कि नहीं? क्रिश, कोई प्रॉब्लम? किसका 6 का आंसर? कितना आ रहा है 6 का आंसर? 1.4 पाई। 5th का आंसर, 5th का क्या आ रहा है? 80 पाई। 5th का 80 पाई।
क्या बना रहा है ओम, कौन सा क्वेश्चन? सेवेंथ जिन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया एक बार हाथ उठाओ तो सेवेंथ। अच्छा ठीक है, जिन्होंने सेवेंथ बनाना स्टार्ट किया उसमें जो इंक्रीजिंग है उसको पॉजिटिव, जिसको डिक्रीजिंग है उसको नेगेटिव, ये लेंगे। ठीक है, और फिर पेरीमीटर और एरिया दोनों का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। हाँ, अगर एक्स वाई ले रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ऐसा। सिक्स तक जिसका जिसका बन गया एक बार हाथ उठा तो, सिक्स जिसका हो गया, सिक्स हो गया, ओके हो गया सिक्स। क्या डाउट आ रहा है समृद्धि? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। 2 पाई आर। फिर विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करोगे तो डीसी बाई डी टी, है ना। राइट साइड में क्या होगा, 2 पाई, और उधर पे क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, 0.7 गिवन है, तो डी आर बाई डी टी की जगह बस 0.7 पुट करना है। ठीक है। हम्म क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार चेक करना। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना इधर क्या लिखा हुआ है, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो लेंथ एक्स है और वो डिक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो क्या गिवन है, अमन बता क्या गिवन है? ध्यान नहीं देते ना क्वेश्चन, तो मैं पढ़ रहा था तब भी तो ध्यान से सुन सकता था। The length x of a rectangle is decreasing at a rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या लिखूं बता बोर्ड में, अमन जल्दी बता क्या लिखूं बोर्ड में। हाँ तो गिवन में क्या लिखूं वही पूछ रहा हूं, बता शशांक। करेक्ट, क्या लिखना है, dx बाय dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये गिवन है, क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद क्या गिवन है, विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब क्या लिखना चाहिए, dy बाय dt। अच्छा एक चीज मैंने यहां गलत लिखी, क्या गलत लिखी, माइनस नहीं लिखा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए क्या आएगा, -5 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ इंक्रीज हो रही है एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीज है इसलिए पॉजिटिव में आएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर यहां तक। व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ, फर्स्ट लिखा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अमन बता थोड़ा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। हाँ, ऐसी कुछ नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ। हाँ क्या बोला, 2 × L + B, हाँ ये ठीक है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड, तो क्या हो जाएगा x + y। क्लियर ये चीज, ओके। ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के, तो ये क्या हो जाएगा, dp बाय dt। और राइट साइड में ये 2 एज इट इज होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, dx बाय dt, प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, dy बाय dt। क्लियर यहां तक सबको। अब आपको dp बाय dt और dy बाय dt दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये dp बाय dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा -5 + 4, तो आंसर क्या आएगा, -2। तो पेरीमीटर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, नहीं डिक्रीज हो रहा है जब बोल देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। पेरीमीटर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। ठीक है, तब साइन लगाने की जरूरत नहीं, डिक्रीज बोल दिया मतलब समझ में आ गया, क्लियर। फिर उसके बाद, आपको क्या बोल रहा है, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई। तो यहां पर विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी टी। राइट साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी टी, प्लस सेकंड फंक्शन हो गया वाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी। क्लियर यहां तक सबको। अब वैल्यू पुट कर दो, ये चारों वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बताओ क्या आ रहा है। हाँ, एक्स की जगह पे 8,
dy बाई डी टी की जगह पे 4, 8 4 ये हो जाएगा 32, और फिर उसके माइनस 5 6 30, मतलब 2 आ रहा है क्या, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आ रहा है। मतलब एरिया यहां पर चेंज हो रहा है, पेरीमीटर भले ही डिक्रीज हो रहा है बट एरिया यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करो, चलो जल्दी से। हाँ, 18 इस क्वेश्चन को मैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपको, ए बलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. तो वो जो 900 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है वो एक्चुअल में क्या है? वो क्या है? डीवी बाय डी। देखो, अगर आपको स्टेटमेंट में समझ में नहीं आ रहा तो आपको कम से कम उसकी यूनिट से समझ में आ जाना चाहिए। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। पर सेकेंड मतलब अपॉन में क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डीवी बाय डी आपको गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? बोल रहा है रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, तो आपको फाइंड करना है डी आर बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ, 1 2 3। हाँ बोल, क्या बताओ समृद्धि? नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर तो एरिया होगा ना, क्यूब आएगा तभी तो क्यूब आएगा उसमें। ठीक है, क्लास 10th के फॉर्मूले हैं ये सब, अभी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी यूज होते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना है। इवन मैक्सिमम मिनिमम जो टॉपिक है उसमें तो सबके फॉर्मूले आपको यूज होंगे। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा सारे फॉर्मूले के। ओके, सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसको अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम के। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर बाय डी टी, ये बनेगा एक्सप्रेशन। यहां तक सबको क्लियर? इसके बाद ये 3 और 3 कट गया, और dr बाई डी टी की वैल्यू पुट, dr बाई डी टी एक्चुअली निकालना है, dv बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो यहां पर 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर, रेडियस की वैल्यू 15 पुट कर दो, 15 का स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी। सॉल्व कर लो, dr बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ रही है बताओ? 1/पाई। अच्छा, सो dr बाई डी टी की वैल्यू आ रही है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 था क्या? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 9 भी बलून वाला ही है क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग with the radius when radius is 10 centimeter. Okay,
तो आपको यहां पर इस बार क्या गिवन है, बलून रिमेन स्फेरिकल है, find the sorry, a balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius. अच्छा, यहां पर समझो, देखो इसमें ना आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विथ क्या लिखा है, रेडियस। विथ रेडियस मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रेडियस। तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि इस बार आपको क्या निकालना है, डीवी बाय डी आर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर ये चीज। और आपको यहां पर क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू, व्हेन आर इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं है, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ रेडियस है। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सेम होता है अगेन, 4/3, ये क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब। लेकिन अब इस बार हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर के। तो ये क्या हो जाएगा, डीवी बाय डी आर। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3r²। दैट्स इट। ठीक है। और उसके बाद आर की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। हो गया सबका, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देना, क्या लिखा है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 centimeter per second. How far is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो पहले तो इस सिचुएशन को आपको ग्राफिकली समझना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि ये एक वॉल है और यहां पर ये एक ग्राउंड लेवल है। क्लियर ये चीज, ये हो गया ग्राउंड लेवल और ये हो गया वॉल। और जो लेडर है वो इस वॉल पे इस तरह से इंक्लाइंड है, ऐसे कुछ इंक्लाइंड है, ये है एक्चुअल में लेडर। और लेडर की लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है लेडर की लेंथ, 5 मीटर। तो यहां पर ये लेंथ है 5 मीटर, ये आपको गिवन है। सपोज यहां पर, हाँ, ये एक्चुअल में अगर ये अगर सरकमस्टेंसेस है, ये अगर पोजीशन है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस रिमेन सेम होगा हमेशा 5 मीटर, लेकिन इसका बेस और इसका हाइट चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है उसमें क्या बोल रहा है, इसका ये जो फुट है उसको हम पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इसको पीछे पुल कर रहे हैं। पीछे पुल कर रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और हाइट क्या होगा, कम होगा। क्लियर ये चीज। तो यहां पर हम इसके बेस को x कंसीडर करते हैं जो वेरिएबल बेस है, और इसकी हाइट को y कंसीडर करते हैं, वो भी एक वेरिएबल हाइट है। क्लियर ये चीज। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या चीजें वो समझना। एक तो ये हाइपोटेनियस गिवन है। अब जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या है, वो है dx बाई dt। अगर आप पढ़ोगे, अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ, क्या लिखा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जिस रेट से हम इसको पुल कर रहे हैं इस तरफ, वो रेट आपको गिवन है। दैट मींस dx बाई dt की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 कितना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे। फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे, मतलब जब x की वैल्यू क्या है, 4 मीटर है। फुट ऑफ द लेडर मतलब x इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, मतलब dy बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में है सबको, ठीक है, ओके।
अब ये देखते हैं कि एक्स वाई और 5 ये तीनों नंबर्स में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्या ये चीज सबको क्लियर? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देते विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका क्या होगा? 2x dx बाय dt प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2y dy बाय dt। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्लियर ये चीज सबको? अब यहां पर देखो कौन कौन सी चीजें आपको गिवन है। पहले तो 2 को कॉमन निकाल के हटा देते हैं, वो काम कर देते हैं। 2 को पहले कॉमन निकाल के हमने कट कर दिया, ठीक है। 2 और 2 कट गया तो यहां पर क्या बच गया? x dx बाय dt प्लस y dy बाय dt, ये हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको निकालना है ये dx बाय dt, आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। x की वैल्यू पता है हमको, x की वैल्यू क्या है? 4। ऐसा क्या? अच्छा, x की वैल्यू 4 मीटर गिवन है ना, x की वैल्यू 4 मीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा? 400 मीटर। क्लियर ये चीज? तो उसको उसी में लिखेंगे। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे? 400 इनटू dx बाई dt की वैल्यू भी हमको पता है कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर इनटू क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस y की वैल्यू क्या है और कैसे निकलेगी? हाँ, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम x इज इक्वल टू क्या रख देंगे? 4। मतलब बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5। परपेंडिकुलर निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? 3 पाइथागोरस थ्योरम से। तो y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे यहां पर? 300, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये भी आएगा, इनटू dy बाय dt। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों को उधर भेज दो तो 300 dy बाय dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -800। और dy बाय dt की फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी? -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से उस लेडर की जो हाइट है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, क्लियर ये चीज सबको? कंफर्म करो एक बार। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये हटा दो इसको। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर इसमें से आएगा तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज बहुत कम चांसेस टॉपिक्स। ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत रेयरली ही पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस मत करना इस पे। हाँ, ये वाले जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाले क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम या रेडियस विद रेस्पेक्ट, वैसे वाले क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते। 11 थोड़े से आया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है जहां तक। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। कर्व की इक्वेशन एक बार बोलना, क्या गिवन है? 6y इज इक्वल टू x³ + 2। सो एक पार्टिकल इस कर्व की इक्वेशन पे मूव कर रहा है। ओके, और उसके बाद आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। और विद रेस्पेक्ट टू ये क्या होगा? टाइम होगा, क्योंकि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। तो यहां पर आपको क्या गिवन है? गिवन में लिखोगे dy बाय dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx बाय dt। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे हमको गिवन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्लियर ये चीज? और आपको क्या फाइंड आउट करना है? एस क्या लिखा है? पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो आपको पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट्स मतलब क्या? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। क्लियर ये चीज? तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कैसे करेंगे सॉल्व? ये गिवन है, ये गिवन है, क्या करेंगे?
डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 dy/dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3x² dx/dt, ऐसा ही होगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए dy/dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ dx/dt, सो 6 into 8 टाइम्स ऑफ dx/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। क्या ये समझ में है, dy/dt की जगह 8 टाइम्स ऑफ dx/dt पुट कर दिया। अब ये dx/dt और ये dx/dt कट जाएगा, तो इधर पे 6 8 जा क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 3x²। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, +-4। क्लियर। अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो एक y मिलेगा, x की वैल्यू -4 रखोगे तो दूसरा y का वैल्यू मिलेगा, दोनों वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो ये होगा इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स और आंसर। समझ में आया कि ये ओके। सो और कितने क्वेश्चंस बच गए इसमें, 7 क्वेश्चंस और बचे, 22 है क्या, 18 है, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, आज की क्लास में इतना ही कर दें। ऑनलाइन में सबको क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो तो, वंशिका, वरुणी, सान्या, ख्याति। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके।